अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में स्नान, ध्यान, दान और संपूर्ण नियम कैसे लिए जाते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बीच में मासिक धर्म या कहीं जाना हो तो किन नियमों का पालन करें और अधिक मास में व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस छोटे से वीडियो में आप जान लेंगे। आप अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते होंगे, इस बार 2026 में अधिक मास है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। कहीं कहीं पर इसे मलमास भी कहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो इसे मलमास कहेगा उसका सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसलिए इसे उन्होंने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। इस बार 2026 में 17 मई 2026 रविवार से अधिक मास हमें प्राप्त हो रहा है और 15 जून सोमवार तक रहेगा। ऐसे में यह एक महीने का समय बहुत श्रेष्ठ है। श्री नारायण की भक्ति के लिए इस समय किया गया जप, तप, स्नान, दान, ध्यान, दीपदान, पूजा, कथा का श्रवण भाग्य को प्रबल करता है और हारी बीमारी, रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश करने में सहायक होता है। इस बार 2026 में जो अधिक मास लग रहा है, ज्येष्ठ के महीने में लग रहा है। ज्येष्ठ के 2 महीने होंगे इस बार। ऐसे में पूरे सरल तरीके से पुरुषोत्तम मास में स्नान का नियम लेना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसा आप भाव करेंगे, भगवान आपसे निश्चित रूप से कराएंगे। मन में एक बार आप सोचें, मुझे इस बार अधिक मास स्नान करना है, सारी अनुकूलता मेरे लिए है और हम कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप अधिक मास में स्नान कर लेंगे। बहुत सरल इसकी प्रक्रिया है। जैसा कि कार्तिक और माघ महीने में स्नान का फल है, उससे 4 गुना इस महीने का पुण्य है। माघ महीना हमें हर साल मिलता है, परंतु अधिक मास हमें 3 साल बाद प्राप्त होता है, इसलिए शास्त्रों में इसका पुण्य अधिक बताया गया है। महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े जो इस महीने स्नान, ध्यान, दीपदान का नियम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसका नियम 2026 में 17 मई से आपको करना होगा। आप चाहें तो पूरे महीने व्रत कर सकते हैं। नियम बहुत सरल है। एक समय का भोजन सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं। जो पूरे महीने का नियम नहीं ले पाते हैं, पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं, वे जल में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर सूर्योदय से पहले स्नान करके ध्यान करके स्नान का संकल्प ले सकते हैं। तुलसी की लकड़ी को जल में घुमाएं और हर हर गंगे नमामि गंगे बोलकर स्नान करें। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इन महामंत्रों का जप करें और सरल विधि से तुलसी पूजन करें। ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी पूजन का विशेष विधान है। तुलसी जी एवं शालिग्राम भगवान को कच्चा दूध चढ़ाएं, इसका बहुत पुण्य है। घर के बाहर जल छींटे और दीपदान जरूर करें। तुलसी जी को पुरुषोत्तम मास की कथा या नारायण चालीसा पढ़ सकते हैं। पद्म पुराण भी पढ़ सकते हैं। यह सब आपके समय और सामर्थ्य के अनुसार जितना आपसे हो पाए आप करें, यथाशक्ति तथा भक्ति। इसके लिए सूर्योदय हो जाने पर सूर्य को अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र के साथ उसके बाद व्रत का संकल्प लें सकते हैं। तपस्वी जन पूरे महीने का व्रत करते हैं, गृहस्थ महिलाएं भी करती हैं, परंतु पूरे महीने व्रत नहीं कर सकते हैं तो इस महीने आने वाली दोनों एकादशी का व्रत करें, पूर्णमासी का व्रत करें, अमावस्या के निमित्त दान, इस महीने के प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। इन व्रतों को करके इस अधिक मास में पूरे पुरुषोत्तम मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि पूरे महीने का व्रत है तो सूर्यास्त के बाद भोजन
करें। पूजा करने के पश्चात अपना व्रत आप खोल सकते हैं। इस महीने दही और शहद का सेवन नहीं करना, परंतु भोग में पंचामृत चढ़ाया है जिसमें शहद दही मिला है, उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। इस महीने 33 मालपुए दान करने का प्रावधान है। 33 दीप का प्रावधान है। आप सब जानते होंगे कि इससे आपका भाग्य प्रबल होगा। इनमें से रोज आप कोई ना कोई दान कर सकते हैं। इस महीने में धर्म का कार्य करते रहिए। नारायण और महादेव को चंदन की सेवा करते रहिए। ठाकुर जी को तुलसी अर्चन करते रहिए। रामचरितमानस और शिव महापुराण नित्य थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसमें आप कोई नया व्रत नहीं शुरू कर सकते हैं। पहले से जो व्रत कर रहे हैं उनको कर सकते हैं। गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। शादी विवाह शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। इस महीने नया व्यापार वाहन खरीदने से बचें। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका नियम सिद्ध होगा। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो इस महीने आप गृहस्थ जीवन में संयम रखें। लहसुन, प्याज, उड़द, मसूर, इनका पूर्ण रूप से प्रतिबंध कहा जाता है। झूठ, छल, कपट से दूर रहें। आप भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करें। 3 साल बाद यह मौका मिला है आपको। दीपदान का नियम लें, स्नान का नियम लें, नाम जाप का नियम लें। जब अंतिम दिन होता है तो आप समर्थ हैं तो 33 मालपुए या 33 घड़े या 33 दिए का दान कर सकते हैं। आप इस महीने पवित्र वृक्षों का सिंचन करें, जैसे आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, समीपत्र, केले का वृक्ष। इनमें से जो भी आपको मिल जाएं उनमें जल दान करें। ये सब बहुत सरल उपाय हैं अपने भाग्य को प्रबल करने का। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और प्रभु की आराधना करें। इसे ऐसे ना जाने दें। 3 साल बाद यह पुरुषोत्तम मास आया है, चूकना मत। कोई भी एक नियम आप इनमें से ले सकते हैं। यह व्रत विधि मैंने आप सभी के कल्याण के लिए बताई है। जैसे मासिक धर्म में 6 दिन तक आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है और पूजा पाठ नहीं करना है। नाम जाप आप कर सकते हैं, मानसिक जाप, और 6 दिन के बाद आप फिर से नियम शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप कहीं यात्रा पर हैं तो भी आप नाम जाप करिए। आपके घर पे जो लोग हैं वो पूजन अर्चन करेंगे, नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर हैं तो वैसे सबके घर में कोई ना कोई होते हैं तो वो आपका दिया जला देंगे, भगवान का पूजन कर लेंगे। यदि आप यात्रा पे हैं तो चिंता ना करें, वहीं से राम जी का नाम, महादेव जी का नाम, श्री कृष्ण नाम, नारायण नाम, आप कोई नाम का जाप करते रहिए। तो इस प्रकार ये कल्याणकारी विधि हमने आप सभी को बताई पुरुषोत्तम मास की। श्री सद्गुरु भगवान की जय।